नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वाहिनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सव्यसाणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। हमारी चर्चा आचार्य बादीप सिंह सूरीकर श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें हम जीवनधर स्वामी का चरित्र देख रहे हैं। इसमें जीवनधर कुमार को बंदर और बंदरिया की चेष्टा को देखकर वैराग्य की उत्पत्ति हुई थी। वो 12 प्रकार की भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं। सबसे पहली भावना है अनित्य भावना, दूसरी है असरण भावना, तीसरी है संसार भावना, चौथी है एकत्व भावना, पांचवी है अन्यत्व भावना और छठी है असुचि भावना। फिर है सातवीं आश्रम भावना, संबर भावना, निजरा भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना। तो 11वीं भावना है बोधि दुर्लभ भावना। कौन सी चाचा जी? आपको 12 भावनाओं के नाम है पूरे? अच्छा, ऐसा है। देखो, बोधि दुर्लभ भावना पे अपन विचार कर रहे हैं कि क्या क्या दुर्लभ है। जो चीज़ हमको प्राप्त हुई है वो कितनी दुर्लभता से प्राप्त हुई है, इसकी यहाँ चर्चा है। भव्यत्वं कर्म भूजन्म मानुष्यं स्वभंगवस्यता दुर्लभं ते क्रमादात्मन् संवायस्तु किं पुनः। हे आत्मन, तेरा भव्यपना होना, पता है भव्य होना बहुत दुर्लभ है। इस संसार में भव्य होना बहुत दुर्लभ है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम अभव्य नहीं हैं। ये आपको कैसे पता चला हम भव्य हैं कि अभव्य हैं? बोलो। तो आचार्य देव ने कहा कि भव्य होना बहुत दुर्लभ है। भव्य किसको कहते हैं? जो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सके, मोक्ष की प्राप्ति कर सके, उसका नाम भव्य है। तो ऐसा भव्यपना मिलना अत्यंत दुर्लभ है। मन फिर कर्म भूमि में जन्म लेना दुर्लभ है। बताओ। चलिए, ओम नमः शिवाय। देखिए, बोधि दुर्लभ भावना पे चर्चा चल रही है। तो आचार्य देव कह रहे हैं क्या क्या चीज़ हमें दुर्लभता से प्राप्त हुई है। तो ये कह रहे हैं सबसे पहली दुर्लभता से कोई चीज़ प्राप्त हुई है तो वो है भव्यपना। भव्यपना प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। क्या आप जानते हैं कि इस संसार में, इस विश्व में सबसे ज़्यादा संख्या किन जीवों की है? सबसे ज़्यादा संख्या दूरानुदूर भव्य जीवों की है। कौन होते हैं दूरानुदूर भव्य? आचार्यों ने कहा अभव्य सम्य भव्य, उनका कभी मोक्ष नहीं होगा। दूरानुदूर भव्य, भव्य तो हैं पर कैसे हैं? अभव्य सम, अभव्य के समान भव्य है। उन जीवों को कभी भी मोक्ष नहीं होता। और गजब की बात सुनो ना, जब मैंने ये बात पढ़ी थी बहुत हैरान हो गया। दूरानुदूर भव्य जीव जो नित्य निगोद में है, वह कभी नित्य निगोद से बाहर निकल कर नहीं आते। हम सब में कोई दूरानुदूर भव्य जीव हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने भी दूरानुदूर भव्य जीव हैं वो नित्य निगोद में ही सदा रहेंगे, कभी नित्य निगोद से निकल कर नहीं आएंगे। तो कभी कभी मैं कहता हूँ हम दूरानुदूर भव्य तो नहीं है, और हमें जिनवाणी सुनने में रस आता है, प्रीति आती है और उल्लास चित्त से जिनवाणी सुनते हैं, इसका मतलब अभव्य भी नहीं है। हम कौन बचे? या तो दूर भव्य है या निकट भव्य है। और हम सब जिनवाणी सुनने आ रहे हैं इस पंचम काल में। ये इतनी दुर्लभता से हमें जिनवाणी सुनने मिली और हम सब गिने चुने वो लोग हैं
जो रोज स्वाध्याय करते हैं, तो मैं आपको दूर भव्य भी नहीं कहना चाहता, हम सब निकट भव्य हैं, हमें ज़्यादा समय मोक्ष में लगने वाला नहीं है। तो आप कितना कह रहे हैं, भव्यपना मिलना बहुत दुर्लभ है। अब आप विचार करो कि भव्यपना मिलता है कि स्वभाव होता है? बोलो चाचा जी, भव्यपना स्वभाव है कि भव्य होना पड़ता है? भव्यपना तो स्वभाव है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि पंडित जी एक बात बताओ, जो लोग अभव्य थे उनने क्या पाप किए कि अभव्य बन गए? बताओ, अभव्य ने कोई पाप किया था कि नहीं किया? बोलो। आचार्य देव ने कहा अभव्य पारिणामिक भाव है। आप तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी आचार्य का वचन सुनिए, उनने पारिणामिक भाव के 3 भेद किए हैं, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। अभव्यपना पारिणामिक भाव है। अभव्यपना किसी कर्म के उदय से नहीं है, अभव्यपना स्वभाव है। कोई बोले अग्नि गर्म ही क्यों होती है? स्वभाव है उसका। पानी शीतल ही क्यों होता है? स्वभाव है उसका। ऐसी अभव्यपना जीव का स्वभाव है, किसी कर्म के उदय से हुई दशा नहीं है। इसलिए हमको भव्यपना मिल गया, ये बहुत दुर्लभता से मिला है। यह हमारा भव्यपने का स्वभाव है, ये बहुत दुर्लभ है। अब हम भव्य भी हो गए या भव्य है, उसमें भी कर्म भूमि में जन्म लेना दुर्लभ है। कौन सी भूमि में? कर्म भूमि में जन्म लेना दुर्लभ है। और कर्म भूमि के जीव भी बन गए तो मनुष्य पर्याय का पाना दुर्लभ है। वो लोग कर्म भूमि में तो जीव त्रियंश भी होते हैं, तो कर्म भूमि का जन्म लेकर भी कदाचित हम त्रियंश बन जाते और कोई जीव बन जाते, तो कहाँ हमें जिनवाणी सुनने मिलती? बोलो। तो हम कर्म भूमि में भी जन्म लिया, तो कर्म भूमि में भी हम कौन बने? मनुष्य बने। समझ में आया? आप जाओ, भोग भूमियाँ भी हैं और कुभोग भूमियाँ भी हैं। भोग भूमि में तो भोगों की प्रधानता है निम्बी भैया, और कुभोग भूमियाँ ऐसी हैं, कुभोग भूमि में कौन जाता है? जो अपात्र को, कुपात्र को दान देते हैं, वो कुभोग भूमि में जाते हैं। और कुभोग भूमिया में जाके कैसा शरीर मिलता है पता है? शरीर तो मनुष्यों का होता है, चेहरा हाथी का होता है, चेहरा त्रियंशों का होता है। ऐसी कुभोग भूमियाँ हैं। तो आप विचार करो, हमें दुर्लभता से मनुष्य पर्याय प्राप्त हो गई, हम कर्म भूमि के जीव बन गए। ये मनुष्य पर्याय मिलना बहुत दुर्लभ है। आप पढ़ो अमूल तत्व विचार, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। गुरुदेव श्री कहा करते थे ना कि भैया सुमेरु पर्वत जैसा पुण्य हो तो मनुष्य पर्याय मिलती है। हमें मनुष्य पर्याय की दुर्लभता नहीं आती। ये मनुष्य पर्याय वो पर्याय है कि स्वर्ग के देव भी इस मनुष्य पर्याय के लिए तरसते हैं। स्वर्ग में बैठे देव भी निरंतर ही विचार करते हैं, कब मैं मनुष्य हूँ और कब मैं संयम को अंगीकार करके मुक्ति को प्राप्त करूंगा। नरक में वो नारकी असह्य दुख वेदना को सहता हुआ भी ये विचार करता है, कब मनुष्य पर्याय मिलेगी, कब निर्गंत गुरुओं का, देव शास्त्र का समागम मिलेगा, कब संयम का अवसर मिलेगा, अब मैं संयम अंगीकार करके मोक्ष को प्राप्त करूंगा। अब मनुष्य बन गए तो हम भूल गए। पता है, जब हम नरकों में थे, असह्य दुख वेदना सह रहे थे, तब हमने प्रण लिया था कि एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए। कितनी बार? एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए, हम अपना कल्याण कर लेंगे। बताओ, वो अभिनंदन जी पंडित साहब है ना, वो मोक्षार्थ का क्यों एक लाइन पढ़ाते हैं, अपना कल्याण करना हो तो एक मनुष्य भव भी काफी है। पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते मोक्षार्थ का? एक जीव एक मनुष्य भव में अपना कल्याण करना चाहे तो कर सकता है। समझ में आई बात? कितनी सुंदर बात है। हमने नरकों में दुख सहे थे, ये नियम लिया था, ये प्रण लिया था, एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए बस हम अपना कल्याण कर लेंगे। लेकिन हम भूल गए। जब हम त्रियंश गति में दुख सह रहे थे, दाने दाने के लिए मोहताज थे, पीने को पानी नहीं मिल रहा था, असह्य दुख वेदना थी, जब हमने प्रण लिया था एक बार मनुष्य बन जाए तो अपना कल्याण कर लेंगे, पर भूल गए। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं कि मनुष्य पर्याय मिलना बहुत दुर्लभ है। हमारे पास दुर्लभ रत्न कीमत नहीं उसकी। खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। पढ़ो आप चर्चा शतक, वहाँ ध्यानत राय जी कह रहे हैं ये मनुष्य पर्याय बहुत कीमती है। कैसी कीमती है?
खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है, एक एक घड़ी करोड़ों रुपयों की है। समझ में आया? ये मनुष्य पर्याय इतनी कीमती है, इतनी दुर्लभता से मनुष्य पर्याय मिलती है। असंख्यात बार देव बने, असंख्यात बार नार की बने, तब जाके कदाचित एक बार मनुष्य पर्याय मिलती है। बहुत दुर्लभ है मनुष्य होना, और हम हो गए। बहुत सारे लोग रोना रोते, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो भाग्यहीन हैं, हमारे तो दुर्भाग्य हैं, हमारे तो भाग फूट गए। अरे आपके भाग जग गए कि मनुष्य हो, इससे बड़ा रत्न कौन सा होगा? बोलो। हमें उस रत्न की खबर नहीं है कि मनुष्य पर्याय कितनी कीमती है। एक भिखारी था, रो रहा था। एक सेठ जी आए, क्यों रो रहे हो? सेठ जी रोए नहीं तो क्या करें, हमारे पास कुछ है ही नहीं, आज के भोजन की व्यवस्था नहीं है, लोग खाने को कुछ देते नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम करोड़पति हो, क्या मजाक करते हो सेठ जी, हम करोड़पति? एक हम जिस कटोरे को लेकर भीख मांग रहे हैं, आज तो 1 रुपया भी नहीं डाला किसी ने, और तुम कह रहे करोड़पति हो। सेठ आप करोड़पति हैं, आपके बैंक बैलेंस भरे हैं, हम कोई करोड़पति नहीं है। उन्होंने कहा सुनो, तुम्हारी एक आंख है ना, वो 10 लाख रुपए की है, देने तैयार हो? 2 आंख कितने की हो जाएंगी? 20 लाख की। तुम्हारी एक किडनी पता है 40 लाख रुपए की है, देने तैयार हो? करोड़पति हो। ये मनुष्य पर्याय मिलना सहज नहीं है। बोलो, वो भिखारी को भिखारी है कि करोड़पति है? करोड़पति है, तुम्हें अपनी कीमत नहीं आ रही। ऐसी मनुष्य पर्याय है। हम पाप के उदय में अपने को भाग्यहीन कहें, कुछ कहें, लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं तुम्हारे भाग्य जग गए हैं, तुम बहुत भाग्यवान हो। ये मनुष्य पर्याय मिलना ये चिंतामणि रत्न है। पंडित दौलत राम जी ने लिख दिया त्रस पर्याय के लिए, दुर्लभ लई ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय नहीं त्रस्तनी। ये मनुष्य पर्याय मिलना चिंतामणि रत्न है। हमारे सबके पास चिंतामणि रत्न है, क्यों रोते हो? बोलो, कोई रोने का काम है क्या? आज हम छोटी छोटी बातों में, कोई मरने की धमकी देता है, कोई पेपर में फेल हो जाता है तो लिखता है मम्मी मैं आपकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका, आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सका, और छलांग मर गए। अभी की घटना है ना यहीं की। वो लोग कैसे मर जाते हैं लोग। ये मनुष्य पर्याय चिंतामणि रत्न है। चिंतामणि रत्न किसको कहते हैं? आप उसके सामने जो चिंतन करो वो आपको मिल जाएगा। ये छोटी छोटी बातों में तुम चिंतामणि रत्न को कैसे फेंक देते हो? तुम्हें चिंतामणि रत्न की कीमत नहीं है। ये मनुष्य पर्याय बहुत कीमती रत्न है, और ये बोधि दुर्लभ भावना में आचार्य देव कह रहे हैं मनुष्य होना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। हम सबके कौन से पुण्य का उदय था कि हम मनुष्य बन गए? बहुत सारे लोग कहते हैं मनुष्य बनना इतना ही दुर्लभ था, तो कितनी जनसंख्या बढ़ रही है भारत में, कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, और आप कह रहे हो मनुष्य होना दुर्लभ है। देखो, तो आचार्य देव कह रहे हैं तुम्हें मनुष्य बनने की कीमत नहीं आ रही ना। सुनो, सुंदर शरीर मिलना दुर्लभ है। कभी आप विचार करने बैठे हो, हम मनुष्य बन गए, पता है हमारे कोई डिफॉल्ट नहीं है अंगों में, हमारे हाथ पैर टूटे नहीं है। बिंबी भैया ऐसे ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं कि 2 बच्चों का जन्म ले रहा है, शरीर बिल्कुल चिपका हुआ है, कोई लंगड़ा पैदा हो रहा है, कोई लूला पैदा हो रहा है, और कुछ की तो ऐसी दशा है कि जन्म हुआ है तो लेटे हुए ऐसे ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं, लेटे हुए, जिंदा लाश है, जिंदा लाश। पूरे विश्व में कहीं इलाज नहीं उनका, हम वो नहीं बने। कभी आप विचार करके अपनी महिमा नहीं लाते। दिक्कत, मैं आत्मा की महिमा की बात नहीं कर रहा, मैं अपने मनुष्य पर्याय की महिमा की बात कर रहा हूँ, हम सबकी निरोगता की महिमा की बात कर रहा हूँ। कभी आप 5 मिनट विचार करके देखो कि दुनिया में कैसे कैसे बच्चे जन्म लेते हैं। कोई लंगड़ा, कोई लूड़ा, कोई कुपोषित, कोई बोल नहीं पाता, कोई देख नहीं पाता, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, 2 बच्चे चिपके हुए हैं। कैसी कैसी विपरीत दशा, बोलो, बहुत विपरीत दशा है। वो हम सब में एक भी नहीं है। हमारे हाथ पैर एकदम स्वस्थ हैं, हमें आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, हम गूंगे पैदा नहीं हुए, बोल सकते हैं। विचार तो करो ये मनुष्य पर्याय की, और मनुष्य पर्याय की महिमा जानो आप। महिमा, मैं कभी कभी कहता हूँ अपने माँ बाप को बहुत धन्यवाद देना, रोज उनके चरण स्पर्श करना। क्यों? हमारे माता पिता के कारण हमें अच्छे कुल में जन्म मिल गया। बताओ, ऐसी कितनी माताएं हैं जो अपने बच्चों को गर्भ में ही मार देती हैं। बोलो, आज के मॉडर्न युग में
आज के मॉडर्न युग में कोई भी गलती हुई तो भ्रूण हत्या हो रही है, मार दो मार दो। बताओ, हमारी माता ने हमें गर्भ में नहीं मारा। बहुत सारी माताएं अपने बच्चों को झाड़ में फेंक देती है, डस्टबिन में डाल देती हैं। हमारी माता ने हमें नहीं डाला। बहुत उपकार है, अगर वो माता हमें गर्भ में ही मार देती या जन्म लेते ही डस्टबिन में फेंक देती, झाड़ों में फेंक देती, तो हमें उत्तम कुल नहीं मिलता, जिनवाणी सुनने नहीं मिलती। ये जिनवाणी कह रही है, जो लोग अपने बच्चों को डस्टबिन में, झाड़ों में फेंक देते हैं, क्यों आप बेचारे की जान ले रहे हो? भ्रूण हत्या महापाप है। आप संगी पंचेंद्रिय जीव को मार रहे हो, आप खूनी हो, खूनी। और संगी पंचेंद्रिय जीव को मारने का महापाप होता है, महापाप। एक इंद्रिय आदि जीवों में सबसे ज्यादा किसी को मारने का पाप लगता है तो संगी पंचेंद्रिय जीव को, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय के प्राण सबसे ज्यादा होते हैं भैया। संगी पंचेंद्रिय 10 प्राणों वाला होता है। एक इंद्रिय जीव के कितने प्राण होते हैं? 4 प्राण होते हैं। और संगी पंचेंद्रिय कितने प्राण होते हैं? 10 प्राण होते हैं। ये उत्तम कुल मिल गया, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। उत्तम कुल का मिलना बहुत दुर्लभ है। हमें जैन कुल मिल गया, उसका अभिमान करो। हम जैन कुल में जन्मे, अभिमान करो रे। हम जैन कुल में जन्मे, अभिमान करो रे। बताओ, इतनी दुर्लभता से मिली चीज है। हमने उस दुर्लभता की चर्चा ही नहीं की। तुम निगोज से कैसे निकल कर आए, 1 इंद्रिय बने, 2 इंद्रिय बने, 3 इंद्रिय बने, वो तो तुम सब करके आ गए। अब उसकी बात नहीं कर रहे। ये तुम्हें शरीर दिख रहा है ना, इतनी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। नहीं भैया, कितने मनुष्य जन्मों में हमने जन्म लिया होगा, हम लंगड़े पैदा हुए होंगे, लूले पैदा हुए होंगे, जिंदा लाश की तरह पैदा हुए होंगे कि मनुष्य भाव की कोई कीमत नहीं होगी। समझ में आया? तब भी मनुष्य भाव गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा? जिंदा लाश बन के भी जन्मे होंगे हम कितनी बार। ये तो महाभाग्य का उदय है। हमें इस बार जो मनुष्य पर्याय मिली वो एकदम निरोग है। हम लंगड़े लूरे पैदा नहीं हुए, अंधे गूंगे पैदा नहीं हुए, क्योंकि एक एक चीज बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुई है। एक एक चीज मिलना ये चिंतामणि रत्न है। बहुत बहुमान करना अपने मनुष्य पर्याय का, बहुत बहुमान करना अपने जैन कुल का। जैनत्व को कभी नहीं लजाना भैया, जैन कुल को लगाना नहीं। ये जैन कुल मिलना बहुत दुर्लभता से हुआ है। हम उस कल में जन्मे हैं जिसकी रक्षा के लिए अकलंक और निकलंक ने अपनी जान दांव पे लगा दी थी। हम उस कुल में जन्मे हैं जिस कुल की रक्षा के लिए, जिस जिन शासन की प्रभावना के लिए कुंद आचार्य ने 84 पाउल लिख दिए थे। उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी। क्या क्या पड़ी थी गर्दन टेढ़ी करने की? 1-2 ग्रंथ लिख देते काफी थे ना, 84 लिखने की जरूरत क्या थी? कभी विचार करता हूँ कुंद आचार्य ने 84 क्यों लिख दिए? उन्होंने कहा 1-2 तो बचेंगे। समझ में आया? 1-2 लिख दी और काल के गाल में समा गए तो बताओ 84 लिख दिए इसलिए 5 बच गए। अगर वो 2-5 लिखते तो एक ही नहीं बचता। उन्हें पता था पंचम काल है और बहुत विकट काल है, यदि मैं 1-2 लिखूंगा तो खो जाएंगे। कितने ही आचार्यों ने ग्रंथ लिखे, 1-2 लिखे नहीं प्राप्त हुए, बहुत संख्या में लिखे, तब जाके हमें 2-5 ग्रंथ मिले कुंद आचार्य के। ये आप कहते ना 84 क्यों लिख दिए? 5 लिख देते बहुत काफी थे, 5 मिले वो 84 के कारण मिले। समझ में आया? इतना उपकार है ये जैन कुल मिलना। हम उस जिन शासन में हैं जहाँ अकलंक और निकलंक ने प्राणों की परवाह नहीं की। कुंद आचार्य ने अपनी गर्दन टेढ़ी और इसकी परवाह नहीं की। टोडरमल जी ने अपनी जान की परवाह नहीं की, हाथी के नीचे चले गए। बताओ, ये ऐसा जिन शासन मिला है बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। मैं कह रहा हूँ जैन शासन को बचाने के लिए पहले बहुत बलिदान दिए गए, बहुत बलिदान। जैन शासन की प्रभावना के लिए बहुत बलिदान दिए गए। आज आपसे कोई बलिदान नहीं मांगता, आज आपसे जीवन मांगते हैं। बताओ जैन शासन को जीवन देने वाले कितने हैं? नहीं, हमें तो दुकान से फुर्सत नहीं है, हमें तो घर से ही फुर्सत नहीं है, घर के काम से फुर्सत नहीं है। हम जान नहीं मांग रहे तुमसे, जीवन मांग रहे हैं। कितना जीवन दे सकते हो जैन दर्शन के लिए? कितना समर्पित कर सकते हो जीवन? बहुत, जितनी भावना होनी चाहिए। और सुनो, जैन दर्शन के लिए जीवन समर्पित नहीं कर सकते तो जैन दर्शन की अप्रभावना तो मत करो। बोलो, हमने कार्यों में सप्पा दिया, शादी का भोजन शाम को है 5 बजे से लेकर आपके आने तक। कब तक?
रात को 9 बजे आएंगे तो मिलेगा, हाँ मिलेगा। 10 बजे आएंगे तो मिलेगा, मिलेगा। आप आओ सारी रात मिलेगा। बताओ, जिस कुल के लिए अकलंग और निकलंग जान देने तैयार है, टोडामल जी ने अपनी जान दे दी, उस कुल को तुमने बस एक लाइन से बर्बाद कर दिया ना। तुम्हें अपने नाम के पीछे जैन लिखने का कोई वो नहीं है, तुम जैन लिखने लायक हो ही नहीं। तुमसे प्रभावना नहीं होती तो अप्रभावना क्यों करते हो? बहुत दुर्लभता से मिला है जिन शासन, बहुत दुर्लभता से। कितने ही जन्म हमारे मनुष्य के ऐसे ही चले गए होंगे, कहीं हम इन निम्न पर्यायों में पैदा हुए होंगे और निम्न कुलों में पैदा हुए होंगे, तब जाके कभी हमारे पुण्य फटा, तब जाके ये जैन कुल मिला है। कितनी मनुष्य पर्याय तो निम्न कुलों में पैदा हुआ। आप पढ़ो रत्नकर शापकाचार्य, कभी ये धीवर हुआ, कभी ये हुआ, कभी वो हुआ, कितनी मनुष्य पर्याय तो निम्न कुलों में बर्बाद हो गई। ऐसी पर्यायों में जन्म लिया जब मांस मदिरा के सेवन के अलावा कोई काम नहीं था। इतनी अनेकों बार जन्म लिया, जब जाके कभी मनुष्य पर्याय में एक बार जिन शासन मिलता है। और जिन शासन मिलके भी मंदिर कौन जाए, जिनवाणी कौन सुने, ये तो बुढ़ापे के काम है। बोलो, ये तो बड़ों के काम है, हमारे काम थोड़ी ना है। बहुत देखो, हे आत्मन, जब मोक्ष मार्ग तथा मोक्ष प्राप्ति में कारणभूत भव्यपना, कर्म भूमि में जन्म, मनुष्य पर्याय और निरोग शरीर और उत्तम कुल में जन्म, इन पांचों में क्रम से एक एक की प्राप्ति होना अत्यंत कठिन है, सरल नहीं है। और एक साथ इन पांचों का मिलना सुलभ कैसे हो गया? एक की प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभ है, और हमारे पास पांचों चीज है कि नहीं है? है। बोलो, अब अवसर चूकने जैसा नहीं है। बोलो, पंडित टोडामल जी की भाषा में कहें, अब सर्व प्रकार से अवसर आया है, अब अवसर चूकने योग्य नहीं है। अपना कल्याण करना चाहते हो तो 5 चीजें तुम्हें मिल गई। हम भव्य हैं कि नहीं है? हैं। हम कर्म भूमि में जन्म लिया कि नहीं लिया? लिया। मनुष्य है, निरोग शरीर है, उत्तम कुल है, सत्संगति है और सत शास्त्रों का श्रवण है। अच्छी बात सुनने भी मिल गई, सच्ची बात सुनने भी मिल गई। अब अपना कल्याण नहीं करें तो अब तुम्हारे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जा सकती। पंडित टोडामल जी की भाषा में कहें तो कोड़ी को अमृत पान कराए और वह ना करे, दरिद्री को चिंतामणि मात्र अवलोकन कराए और वो ना करे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे, हम बहुत भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे पास ये 5 चीज़ें हैं। सचमुच अपने भाग्य को सराहें और भाग्य को सराकर इनका उपयोग करके रत्नत्रय की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से राम लेते हैं, आगे की चर्चा में करें।